खबर जयपुर से है। ईदगाह रोड स्थित लाल मस्जिद चौराहे पर समाज सुधार और जागरूकता के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सभा में बड़ी संख्या में मस्जिदों के इमाम और मुफ्तियान किराम ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना और नैतिकता व इंसानियत को प्रोत्साहित करना था। कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि हर मस्जिद के अंतर्गत एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटियां न केवल समाज में फैली बुराइयों पर रोकथाम लगाएंगी, बल्कि नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देकर इंसानियत और भाईचारे की भावना को भी प्रबल करेगी। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो आज मीटिंग रखी थी तो हालात हाजिरा, यानी आज जो हालात उम्मत में पेश आ रहे हैं कि घर घर में नशा पहुंच चुका है और घर घर में बेदीनी पहुंच चुकी है। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं। आज हमारे जो बच्चे हैं वो 10 साल से ऊपर होते ही सिगरेट पकड़ लेते हैं, स्टिंग पकड़ लेते हैं और उनके हाथ में मोबाइल है और फिर उस मोबाइल के जरिए पूरी रात जागते हैं और जब वो जाग कर उन मोबाइलों में कुछ चीजें ऐसी देखते हैं तो वो नशा करने लग जाते हैं और पूरी रात नशे की वजह से उनके घरों में झगड़े और उनके घरों के हालात दुरुस्त नहीं है। उनके घरों के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। तो हमने इमामों को इसलिए जोड़ा था कि इनके पास मिंबर है, या हमारे क्या कहते हैं हमारे सिपह सालार है, या हमारे हाकिम है, या हमारे क्या कहते हैं मेरे अजीज, ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे लिए चांद जैसे आसमान पे होता है इस तरीके से ये हमारे इमाम हैं। हम इनके पीछे चलना चाहते हैं। ये हमारी मस्जिदों से ऐलान करे कि हम ब्याज के खिलाफ हैं, उन शादियों में हम इंशाल्लाह शामिल नहीं होंगे, हम नशे के खिलाफ हैं। अगर ये मिंबरों से इंशाल्लाह इनकलाब लाएंगे तो लोगों के दिलों में खौफ पैदा होगा, लोगों के दिलों में डर पैदा होगा और लोग इन चीजों से बाहर आने की कोशिश करेंगे और उनको मालूम चलेगा कि हमारे इमाम हमसे नाराज है, हमारे मौजूदा लोग नाराज हैं, हमारे बरगुज़िदा लोग नाराज हैं। तो इंशाअल्लाह इस चीज से डरेंगे, खौफ पैदा होगा। आज देखिए आप नौजवान बच्चे को उसके हाथ में सिगरेट है, वो डर नहीं रहा। आज उसके हाथ में नशा है, वो डर नहीं रहा। आज हमारी औरतें बेपर्दा घूम रही है, वो डर नहीं रही, क्योंकि खौफ निकल गया, डर निकल गया। कोई हमारा रहनुमा नहीं है, कोई हमारा सरपरस्त नहीं है। अगर ये हमारे इमाम उलमा हमारे सरपरस्त हैं जिनको हमने भूल गए, हमारी गलती से हमने इनको पीछे कर दिया और हमने माल कमाने के चक्कर में, हमने ओहदे कमाने के चक्कर में अपने इमामों की अहमियत, अपने इमामों उलमाओं की अहमियत दिलों से निकाल दी, तो आज ये हालात आ गए हैं कि दीन घरों से निकल गया, बस से बदतर हालात आ चुके हैं। इसलिए इस नौजवान कमेटी ने एक फैसला करा है कि हम इमामों के आगे खड़े हैं कि कोई भी तलवार, कोई भी चाकू, कोई भी बर्छा या कोई भी बात आएगी तो सबसे पहले हमारे सीनों पर आएगी। और हम ये चाहते हैं कि मेंबर से ऐलान लगाएं कि हम इन सब चीजों के खिलाफ हैं और हम उन शादियों में जिनमें बम पटाखे फोड़े जाएं हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जिन शादियों में डांस गाना बजेगा हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जिस घर से खुल्लम खुल्ला नशा बेचा जा रहा है, जिस घर से खुल्लम खुल्ला ब्याज का कारोबार हो रहा है, हम उन घरों में शादियों में या उनकी खुशियों में शामिल नहीं होंगे। बस यही उन्वान है, यही मेहनत है। आप तमाम तरीके से काम होगा क्या? महिला वाइज कमेटियां बनेंगी, किस तरीके से काम करेगी आपकी टीम? अभी कमेटी हम इमामों के पीछे हैं, अभी इमामों को हमने आगे करा है। अभी जैसा हमें मशवरा देंगे उस तरीके से हम इंशाअल्लाह उस पर अमल। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने इमाम कॉन्फ्रेंस रखी, मीडिया और इमाम को आमने सामने बिठाकर बात रखवाई, तो वो मुद्दा हमारा कुछ ऐसा है कि जैसे आज शादी ब्याहों में विदाई आती रात को 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब उनका दिल करता विदाई लाती, बम पटाखे फोड़ती, तो ये शरीयत के खिलाफ है और ये होना भी नहीं चाहिए। किसी भाई को तकलीफ हो रही, कोई दिल का मरीज है, कोई क्या है, कोई छोटा बच्चा सो रहा है, किसी के क्या हालात है, उसको सुबह उठना है, काम पे जाना है, कितने पंछी परिंदे जानवर उससे परेशान होते हैं। तो हमने इमामों से दरख्वास्त रखी कि आप इस पे सख्त बोलें और इसके लिए मेंबर से अपनी बात रखें, नहीं तो आप निकाह पे जैसे एक्शन ले उस तरीके से ले सकते हैं। हम आपके साथ खड़ी, पूरी टीम आपके साथ खड़ी इंशाअल्लाह। और कोई सदर कमेटी उनको तकलीफ देती तो उसमें भी हम उनके साथ है, इंशाअल्लाह हम उनके साथ रहेंगे। तो माशाअल्लाह आज जो प्रोग्राम हुआ इसमें तमाम उलमा हज़रात मौजूद थे, बरेलवी भी थे और माशाअल्लाह अहले हदीस के भी थे और तबलीगी जमात के भी थे। जितने भी तमाम उलमा थे मस्जिदों के 60-70 मस्जिदें तकरीबन हमने जोड़े थे साथियों को। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है जो हमने हमारे जज्बात रखे थे हमारी टीम वालों ने, जैसे माशाअल्लाह साथी खड़े हुए हैं। तो जैसे आज फिजूल जो खर्चा चल रहा है शादियों के अंदर 2-2 करोड़ 3-3 करोड़, और हमारी बच्चियाँ स्कूलों से महरूम है, कॉलेजों से महरूम है। हमारे बड़े इलाकों के अंदर जैसे 4 दरवाजे हो गया, ईदगाह हो गया, तमाम जो बड़े इलाके हैं, आज
एक एक गार्डन अमीर आदमी कर रहा है 40-40, 50-50 लाख में तमाम शादियाँ इस लेवल पे पहुंच रही हैं। और फिर उस शादियों के अंदर अपन खुद अपना हाल देखें, 90% औरतें रोडों के ऊपर नाच रही हैं और 90% यानी कि 100% में से 90% औरतों के सरों से रुपट्टे उतर चुके हैं। रुपट्टे भी हैं तो जाली वाले रुपट्टे हैं, और यानी कि गेर चलता हुआ शराबी जुआरी उनके साथ नाच रहा है। तो तमाम चीज़ें हम ये चाहते हैं ये तमाम उलमाओं को माशाल्लाह जमा करा है और ये फ़िक्रमंद हुए इस चीज़ को लेके माशाल्लाह। हमने भी दरख्वास्त उलमाओं से तमाम यही करी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान और मेंबर दोनों संभाले हैं। आज गरीब पीड़ित नशे के अंदर होकर कितने पीड़ित जा रहे हैं हमारे। आज लिस्ट तैयार करें नशे के अंदर ख़त्म होने वालों की, तो ईदगाह, वन विहार, कच्ची बस्ती, चार दरवाज़ा, जयपुर के तमाम लिस्ट यानी कि तकरीबन 400-500 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं हमारे नौजवान। तो इसकी फ़िक्र कौन करे? इसकी फ़िक्र के लिए माशाल्लाह उलमा इकराम भी माशाल्लाह खड़े हुए हैं, और ये तमाम लोग जो हमारे कमेटी के साथी हैं, सदस्य हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भी खड़े हुए हैं। यानी कि माशाल्लाह एक मिशन टारगेट अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, छोटी छोटी सी चीज़ें। और माशाल्लाह हमारे साथी अकरम भाई मौजूद हैं, यहाँ पे जमील भाई मौजूद हैं, जफ़र भाई हैं और इमरान भाई खुद मौजूद थे माशाल्लाह। तो तमाम लोगों की फ़िक्रों से माशाल्लाह आपकी टीम द्वारा आगे भी कोई प्रोग्राम किया जाएगा? जी बिल्कुल, आगे प्रोग्राम इंशाल्लाह होते रहेंगे। प्रोग्राम के मंच पे भी इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपको, और अल्लाह ने चाहा तो गली मोहल्ले में और जहाँ पे भी इंशाल्लाह इंसानियत को तकलीफ़ होगी, खाली मुसलमानों को नहीं, इंसानियत को जहाँ तकलीफ़ होगी इंशाल्लाह हमारी टीम वहाँ पे मौजूद रहेगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसमें जितने भी आइम्मे मसाजिद हैं इस एरिए के, इस इलाके के 4 दरवाजे से लेकर के ईदगाह का जो एरिया है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे जमात के लोग, चाहे जमात अहले हदीस हो, चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे बरेलवी जमात हो, सारे अइम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। और सब ने इत्तेफाक के साथ ये तय किया है कि जो हमारे यहाँ शादियों में फजूल खर्ची हो रही है, लड़कियों के यहाँ दान दहेज का जो मामला चल रहा है, इसी तरीके से हमारी बच्चियाँ जो गैरों के साथ फ़रार हो रही हैं, इसी तरह हमारे समाज में जितनी भी बुराइयाँ चल रही हैं, हम उलमा खुद इंशाअल्लाह इसके लिए आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले इस बुराई को मिटाएंगे। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है सब मिल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करें इंशाअल्लाह। जब आवाम भी साथ देगी और खुसूसन जो उमरा हैं, अल्लाह ने जिनको दौलत से नवाजा है, अगर ये लोग आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। तो मैं मुबारकबाद दूंगा आप तमाम हजरात को, जितनी टीम यहाँ मौजूद है जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाया है, कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का प्रोग्राम कराते रहें। हम आपके साथ हैं और अल्लाह की मदद के बाद इंशाअल्लाह ये मामला आसान होगा। जज़ाकल्लाह। हमने लोगों को जमा करा, उलमा इकराम को जमा करा था, उसकी वाहिद वजह ये थी कि बस्ती और इलाकों के अंदर जो हमारा माशरा के अंदर बिगाड़ आया है, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है 10 साल के 20 साल के जो है नशे के अंदर पड़ गए हैं, तो उनके ऊपर जो है उलमा इकराम बैठ के ये फ़िक्र करें कि इन बच्चों को जो है कैसे बचाया जाए, इन लोगों से, इन बच्चों से जो है उस लत को कैसे छुड़ाया जाए। उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और सबको मिलकर मेहनत करना पड़ेगी। उसके बाद ही हमारी बस्तियों के अंदर, इलाकों के अंदर जो है इस नशे को ख़त्म किया जा सकता है। और एक बात, हमारे इलाकों के अंदर जो है एक इल्म के ताल्लुक से जो है, पढ़ाई के ताल्लुक से भी जो है बहुत कमज़ोरी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बस्तियों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर अच्छे स्कूल खुलें, जिससे जो है बच्चे अच्छी तालीम ले सकें, मदरसे खुलें और बढ़िया जो है हॉस्पिटल भी खुलें। हम कोशिश करें, हम सब साथियों की जो है कोशिश है कि हमारे इलाकों के अंदर, हमारी बस्तियों के अंदर अच्छे हॉस्पिटल भी खुलें।